बरसात का मौसम आ गया है और इसके साथ ही वो सेहत से जुड़ी कुछ चिंताएं भी। हाँ बिल्कुल। आज हम बात करेंगे एक लेख है बरसात में स्वस्थ रहने के सरल उपाय, उससे मिली जानकारी पर कैसे फिट रहा जाए इस मौसम में। जी बहुत जरूरी विषय है ये। क्योंकि देखिए, नमी है, जगह जगह पानी भर जाता है, तापमान भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये सब मिलकर ना वो संक्रमण का खतरा बढ़ा देते हैं। सर्दी, खांसी, स्किन प्रॉब्लम्स, पेट की दिक्कतें आम हो जाती हैं। हाँ, तो जरूरी है कि पहले से ही थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, तैयारी जरूरी है। चलिए, तो फिर इस लेख में जो काम की बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेख कहता है विटामिन सी वाली चीजें खाएं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला और जिंक वाले फूड्स भी, नट्स, बीज, दालें। ये तो खैर जानी पहचानी बातें। इसमें कुछ और भी है? हाँ, इसमें दिलचस्प ये है कि लेख साधारण घरेलू चीजों पर भी जोर दे रहा है, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, इनको खाने में शामिल करना। अच्छा जी, और साथ ही हर्बल चाय पीने की सलाह भी है। तुलसी, दालचीनी, अदरक वाली ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं और मतलब प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी है ये। अच्छा, यानी सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं, अपनी रसोई की चीजें भी काम आ सकती हैं। बिल्कुल। तो फिर खान-पान पर आते हैं। पेट की समस्याओं से बचने के लिए क्या सुझाव हैं? लेख में कुछ है इस बारे में? हाँ, लेख साफ कहता है कि सड़क किनारे जो खाना मिलता है, खासकर पहले से कटे हुए फल, उनसे बचना चाहिए। ओके। क्योंकि इस मौसम में पाचन वैसे भी थोड़ा धीमा हो जाता है। तो घर का बना, ताजा, हल्का खाना वो सबसे अच्छा है। और तला भुना, मसालेदार खाना, वो कम करने की सलाह है। उससे पाचन बिगड़ने का डर रहता है। हाँ, और पानी का क्या? बरसात में पानी से होने वाली बीमारियां भी तो बहुत होती हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। लेख के अनुसार पीने के लिए हमेशा उबला हुआ या फिर अच्छे से फिल्टर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही। बाहर जा रहे हों तो अपनी पानी की बोतल साथ रखना एक अच्छी आदत है। हाँ, वो तो है। और एक चीज और, अगर पसीना बहुत आ रहा है तो शरीर में नमक और मिनरल्स की कमी हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में ORS या इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। स्रोत में इसका जिक्र है। ओके, तो खान पान, पानी की सफाई, इसके अलावा बाहर की नमी और वो गीलेपन से कैसे बचें? अक्सर लोग भीग जाते हैं। हाँ, लेख इस पर भी ध्यान दिलाता है। सबसे पहली बात तो ये कि गीले कपड़े फौरन बदल लें। बिल्कुल। नमी वाली जगहों पर जैसे पैरों की उंगलियों के बीच या अंडर आर्म्स में फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हाँ, खुजली वगैरह। जी, तो उससे बचने के लिए टैल्कम पाउडर या एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और पैरों का खास ख्याल रखना होता होगा। बिल्कुल, पैरों को हमेशा सूखा रखना जरूरी है। साफ और ऐसे जूते पहने जो पानी से बचाएं या जल्दी सूख जाएं। ठीक है। और हाँ, छाता या रेनकोट वो तो बरसात के साथ ही हैं। हाँ, वो तो है। एक और छोटी मगर काम की बात लेख में है, अगर बारिश में भीग गए हैं तो सीधे AC वाले कमरे में जाने से बचें। अच्छा, क्यों? तापमान में जो अचानक बदलाव आता है ना, उससे सर्दी जुकाम पकड़ सकता है। ये बात तो सही। और अगर गले में हल्की खराश लगे तो नमक वाले गर्म पानी से गरारे करना, वो पुराना और असरदार नुस्खा है। सही है। ये तो हुई नमी और पानी की बात, पर बरसात अपने साथ मच्छर भी तो लाती है। डेंगू, मलेरिया, इनसे कैसे बचें? हाँ, मच्छर। लेख में सलाह है कि मच्छरदानी लगाकर सोएं, मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे इस्तेमाल करें। पर सबसे जरूरी है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। हाँ, वो कूलर में या पुराने टायर वगैरह में। बिल्कुल, गमलों में भी इसी रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। त्वचा और बालों की देखभाल के लिए भी कुछ खास टिप्स हैं क्या इस मौसम में? हाँ, लेख में कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे दिन में 2-3 बार चेहरे को सादे पानी से धोना अच्छा रहता है। ठीक है। त्वचा पर कोई सौम्य सा एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए स्कैल्प को साफ रखना जरूरी है, और अगर डैंड्रफ की समस्या है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज किया जा सकता है। और सेहत की पूरी तस्वीर के लिए व्यायाम और आराम, उसका क्या? लेख कहता है कि बारिश की वजह से अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो भी हल्के फुल्के व्यायाम को छोड़े नहीं। घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर ही योग, स्ट्रेचिंग या मतलब साधारण बॉडी वेट एक्सरसाइज की जा सकती है। सही है। और शरीर को ठीक होने और मजबूत बने रहने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है।
आराम बहुत जरूरी है। हाँ, तो कुल मिलाकर इस लेख से जो मुख्य बातें समझ आ रही हैं वो है अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, हाँ, खाने पीने में सफाई और सावधानी रखनी है, बिल्कुल खुद को सूखा रखना है, मच्छरों से बचना है और शरीर को पूरा आराम देना है। जी, हैं तो छोटी छोटी चीजें पर जरूरी हैं। बिल्कुल सही। और देखिए ना, ये सभी उपाय मिलकर न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि हमारा ओवरऑल कंफर्ट और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। मौसम के साथ हम अपनी आदतों में ये जो छोटे छोटे बदलाव करते हैं, ये हमें आने वाली कितनी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकते हैं, इस पर कभी गौर किया है? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, ये तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है एक तरह से।